हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे। चलिए आज आप लोग के बीच हम जो है कि 20 20 जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं चैप्टर 1 से, ठीक है? इसको आप पूरा बेहतरीन से देखिए और एग्जाम से इंशाल्लाह बहुत बहुत ही क्वेश्चन लड़ेगा चैप्टर 1 से, ठीक है? तो आप एक-एक कर क्वेश्चन को देखिए सफलतापूर्वक, ठीक है? ध्यानपूर्वक। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी एवं सीधा होता है। क्या होता है? आभासी एवं सीधा होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम है। पता है आप लोग को प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है? पहला नियम क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन, ठीक है? ये होता है आपका आपतित किरण, ये होता है परावर्तित किरण। और यहाँ पे जो है कि यहाँ पे ये बनता है आपका, ये आपतन बिंदु है। ये क्या है? आपतन बिंदु। इसी को बोल रहा है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और बीच में अभिलंब जो होता है, पहला नियम वो हो गया और दूसरा नियम हो गया आपतन कोण। आपतन कोण को आई से लिखते हैं और आर से लिखते हैं। आपतन कोण आई कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो एक नंबर का इसका आंसर सही होगा, ठीक है? आपतित आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक के नियम, ठीक है? अपवर्तनांक के नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? यानी कि अपवर्तन के नियम जो है इस किस वैज्ञानिक ने दिया था? ठीक है? तो इसे सनेल ने दिया था। कौन? सनेल ने इसको दिया था, ठीक है? तो ये इसका बी नंबर ऑफ बी का जो है राइट आंसर होगा सनेल, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन, देखिए सॉरी, प्रकाश के चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? प्रकाश के चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? तो 3 गुना 8, 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। कितना होता है? 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर, इसको हम डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है, ठीक है? लेंस की क्षमता डायोप्टर, डी लेंस की क्षमता डायोप्टर। मीटर क्या है आप लोग को बताइए? मीटर जो है किसका क्षमता है? जूल किसका क्षमता होता है? उसके बाद जो है कि न्यूटन किसका होता है, ठीक है? आप लोग इस कमेंट्स करके बताना है, ठीक है? आगे देखते हैं आगे का प्रश्न क्या कहता है। ये छठा नंबर है, ठीक है? देखिए, अवतल देखिए, अवतल दर्पण का फोकस होती है। अवतल दर्पण का जो है, अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है? ये ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और अवतल अवतल का ऋणात्मक होता है और उत्तल का धनात्मक होता है। उत्तल का क्या होता है? धनात्मक होता है। लेकिन इसका क्या होगा? ऋणात्मक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में वायु से कांच में जाने पर प्रकाश की गति, देखिए वायु से कांच में जाएगा प्रकाश गति, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है? तो चलिए ये भी क्वेश्चन का बेहतरीन से समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या? दर्पण की दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण की फोकस दूरी यानी कि R/2 होता है। क्या होता है इसका? यानी कि दर्पण की जो फोकस दूरी होता है R/2 होता है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, R/2। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? देखिए, अवतल दर्पण का जो है उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? इसका कहाँ-कहाँ उपयोग होता है? देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर के रूप में, जहाँ हम लोग जो है कि सेविंग करते हैं, ये घर में जो है, घर में सामान्य रूप से ये घर में जो उपयोग करने वाला है, ये करते हैं, उसको समतल दर्पण कहते हैं। और गाड़ी के पीछे, वाहन के पीछे जो देखने में जो मिरर जो लगता है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। वहां पे क्या लगता है? उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे क्या लगता है आपका? सीविंग, यानी कि आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, सेविंग मिरर के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण जो है सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण जो है आभासी बनाता है और सीधा, आभासी सीधा एवं छोटा भी बनाता है। आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है? चलिए ये भी क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अभी जस्ट बताया, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं, ठीक है? अवतल अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? बताइए, अवतल लेंस को जो है क्या कहा जाता है? तो अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी, क्या? अपसारी लेंस को। और अभिसारी को क्या कहा जाता है? उत्तल। अभिसारी को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस। अभिसारी को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस, ठीक है? अब बेहतरीन समझ गए। इसका आंसर जो है कि बी नंबर होगा, ठीक है? तो चलिए अगला देखते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस होता है, उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? तो धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? धनात्मक, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होती है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी होता है, सीधा एवं छोटा। आभासी, सीधा एवं छोटा होता है। आभासी, सीधा एवं छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समतल दर्पण
समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? वस्तु के आकार का। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतने बड़ा इसका क्या होगा? आकार ही रहेगा समतल दर्पण में। ठीक है, तो इसका बी नंबर आंसर, बी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस उसकी वक्रता त्रिज्या त्रिज्या का कितना होता है, यानी कि दर्पण का फोकस उसकी भी वक्रता त्रिज्या से कितना होता है। तो ठीक है, तो r/2 होता है। क्या होता है? r/2, r/2 होता है इसकी फोकस। ठीक है, ठीक है, इसको भी आप बेहतरीन से समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। उत्तल दर्पण, ये उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? बताइए, उत्तल लेंस को आप किस नाम से भी जानते हैं? तो अभिसारी लेंस से नाम से जानते हैं। अभिसारी लेंस, क्या जानते हैं? अभिसारी लेंस। चलिए इसको बेहतरीन से बन, देखिए आवर्धन का इकाई होती है क्या? आवर्धन की इकाई क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर। मीटर, आवर्धन की इकाई क्या होती है? मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है? ये वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? देखिए वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003। क्या होता है? 1.003, 1.003। अब बताइए ये ऑप्शन बी जो है किसका ये है अपवर्तनांक? किसका अपवर्तनांक? तो ये 1.33 ये पानी का होता है। किसका होता है? पानी का। ठीक है, इसका किसका होता है? पानी का। ये पानी का अपवर्तनांक होता है। उसके बाद होता है 1.44 किरोसिन का होता है। किरोसिन का, किसका होता है? ये किरोसिन का होता है। ठीक है, उसके बाद 1.31 जो होता है ना, ये बर्फ का होता है। किसका होता है? बर्फ का होता है ये अपवर्तनांक। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन से इसको समझ गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाले बीच को क्या कहा जाता है? यानी कि बीच बीच के कोण को क्या कहा जाता है? कोण को, यानी कि आपतन आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण, यानी कि ये हो गया आपका आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब। ये आपतित किरण और अभिलंब की ये वाला कोण पूछ रहा है, तो ये वाला कोण क्या होता है? तो आपतन कोण होता है। ये क्या होता है? ये आपतन कोण, यानी कि आई होता है। ये आपतन कोण होता है। चलिए आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आप लोग को बेहतरीन लगा होगा। अगर बेहतरीन लगा होगा तो आप जो है कि इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और आप लोगों के बीच इसी तरह के हम जो है कि न्यू न्यू कंटेंट आपके बीच लाते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।